नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये बहुत से ब्रांच वाले को पढ़ना पड़ता है। तो ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ना पड़ता है, आईटी में पढ़ना पड़ता है और भी ब्रांच में पढ़ना होता है। तो इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें दो बातें आपको सीखने को जाननी चाहिए। सिग्नल किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं। हर एक चीज़ को हम सिग्नल बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज सिग्नल। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एवरीथिंग सिग्नल कैसे हो गया। तो क्योंकि जिसके पास भी इंफॉर्मेशन होता है उसी को हम सिग्नल बोल लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ के पास इंफॉर्मेशन है। अगर आप कहें कि सर मैं हाइट ऑफ वेल की बात करूँ तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। हाइट ऑफ वेल की बात करें, कुएँ की ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या बाबू इसका इंफॉर्मेशन है ना, 5 मीटर 2 मीटर वगैरह कुछ तो इंफॉर्मेशन है। तो एक फंक्शन ऑफ टाइम भी होता है। हम डीसी वोल्टेज की बात कर लेते हैं, एसी वोल्टेज की बात कर लेते हैं, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है। हम साउंड की बात कर लेते हैं, साउंड के पास भी इंफॉर्मेशन है। लाइट की बात करें, लाइट के पास भी इंफॉर्मेशन है। ऐसे किसी भी चीज़ के जब बारे में बात हम करें, ईच एंड एवरीथिंग हैव सम इंफॉर्मेशन। सो इन सबके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम क्या है, तो सिस्टम को हम समझते हैं। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिग्नल सिस्टम ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स आपको आना चाहिए, बाकी ये बहुत आसान है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है ना। ये एक्स ऑफ टी इनपुट सिग्नल इसको बोलते हैं, इनपुट सिग्नल हम बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये वाई ऑफ टी इसको हम बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। ठीक है ना, ये आपका हो गया आउटपुट सिग्नल। और यहाँ पर जो बोलते हैं एच आर टी, इसको सिस्टम फंक्शन भी बोलते हैं। फिर इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले कुछ बात को समझ लेते हैं क्या है चीज़ें। देखिए, अगर हमारे पास 100 रुपये है और कोई एक सिस्टम है जो इसको ट्रिपल करके दे रहा है, तो जब ट्रिपल करके देगा तो 100 का कितना हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए, 300 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैं इसमें 5 रुपया दे रहा हूँ तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करके कितने रुपये बना देगा, 15 रुपये बना देगा। तो ये सिस्टम का क्या है, इंफॉर्मेशन है। सिस्टम का इंफॉर्मेशन अगर मुझे पता है तो जो भी सिग्नल में इनपुट हम देंगे उसका आउटपुट हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि आपको जो है सिस्टम का इनपुट, आपको सिस्टम का इनपुट पता होना चाहिए और आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता है तो हम इसकी आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सिस्टम हो ना हो, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन इसकी पता तो भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सिस्टम कर क्या रहा है, तो सिस्टम हमारे इनपुट को चेंज करके आउटपुट दे देता है। ये तो कर रहा है जी। देखिए इधर, अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो इसका 3 टाइम कर दिया, तो 3 टाइम करके कितना दे दिया, ये 6 रुपीज़ दे दिया। तो क्या हमारे इनपुट जो सिग्नल था इसकी कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज किया और आउटपुट दे दिया। तो इसको हमने क्या बोला, एक सिस्टम बोला। हर चीज़ में एक सिस्टम है, हर चीज़ में एक इनपुट आउटपुट सिग्नल होता है। तो यहाँ पर जो टोटल सिग्नल जो मिलते हैं, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, और यहाँ भी एक सिग्नल है, सिस्टम का भी सिग्नल होता है जिसको हम सिस्टम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम फंक्शन। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिस्टम फंक्शन ये होता है। अब इसमें आप बोलेंगे सर सिस्टम हो गया, सिस्टम फंक्शन, पर सिग्नल जो है कितने टाइप्स का होता है, इसको अलग अलग टाइप्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग सिस्टम को हम सिग्नल को स्टडी करेंगे। ये बहुत ही आसान है, आप इसको बिल्कुल मत घबराइएगा। तो किसी भी इनपुट सिग्नल को लेकर उसको वर्क करता है और आउटपुट दे देता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ओके, चलिए आ जाते हैं। आपको जो सिग्नल यहाँ पे स्टडी जो करना है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ठीक है, 2 टाइप। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, जो सेकेंड होता है वो होता है डिस्क्रीट। आपका कॉन्टिन्यूअस किससे कहते हैं, तो कोई सिग्नल ऐसे चल रहा है, ईच एंड एवरी टाइम ऑफ पीरियड पर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ वैल्यू, कुछ एम्पलीट्यूड इसकी मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। पर डिस्क्रीट
किसे कहते हैं, जैसे 0 पर एक वैल्यू मिल रही है 1, 1 पर एक वैल्यू मिली है 1, 2 पर वैल्यू मिली है 1, तो इस तरह से हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं, इसको x ऑफ t अगर हम मेंशन करें, इसको x ऑफ n मेंशन करें, तो यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि एक फिक्स डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पर ही सिर्फ वैल्यू मिल रही है। डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पर जब कोई चीज़ मिलती है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, और कॉन्टिन्यूस मीन्स एवरी टाइम पर अगर वैल्यू मिल रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। देखिए अब यहाँ पर हम 0.3 सेकेंड में भी अगर चाहें तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, पर यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है ना, पर यहाँ पर मिल रही है। वैसे दुनिया में हर एक चीज़ देखी जाए तो डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस बोल कर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें जो समझ में आता है वो लगता है कि कॉन्टिन्यूस चीज़ें चल रही हैं। जैसे मूवी देखते हैं और लगता है कि सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूसली लगातार चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर 1.20 सेकेंड के अंदर जो है पिक्चर्स को हटा दिया जाता है, और हमारी आई जो है 1.10 सेकेंड के अंदर कोई चीज़ हट जाती है तो इसी को देख नहीं पाती है वो, तो ऐसा लगता है कि वीडियो चल रहा है, पर वो एक्चुअल में वीडियो नहीं होता है, वो पिक्चर्स होता है। पिक्चर्स वन के बाद दूसरा पिक्चर्स लगाया जाता है और उसको 1/20 सेकेंड के अंदर ही चेंज कर दिया जाता है, जिससे हमें ये लगता है कि वो डिस्क्रीट जो है वो कॉन्टिन्यूस है, पर एक्चुअल में वो भी डिस्क्रीट ही है। तो हमारी आई की एक लिमिटेशंस है, हमारी क्षमता है कि हम इतना ही दे सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट हो गया और ये कॉन्टिन्यूस हो गया, या आपका डिस्क्रीट हो गया। अब हम इसमें पढ़ने जाएंगे सिग्नल। देखिए कुछ बेसिक सिग्नल्स को हम पढ़ लेते हैं। सिग्नल तो वैसे बहुत सारे हैं, अगर आप पढ़ने बैठ जाएं तो पूरा टाइम ही ख़राब हो जाएगा आपका। तो हम लेकिन सभी सिग्नल्स को अभी ना पढ़ के कुछ बेसिक सिग्नल्स को लेकिन जानेंगे आज, ठीक है। तो हमारे पास 3 सिग्नल जो है वो कौन कौन से 3 सिग्नल हैं, तो हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, हमारे पास थर्ड जो है यूनिट रैंप सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल साइनसॉइडल, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, सबके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, सबके बारे में करेंगे पर अभी नहीं करेंगे। अभी जब पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में, फिर आप बोर सा होने लग जाएंगे। इसका एक और नाम है माय डियर, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का डायरेक्ट डेल्टा भी नाम होता है, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल या फंक्शन इसको बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, ये जो नाम है डेल्टा, डेल, तो डेल ऑफ टी कॉन्टिन्यूस में और डेल ऑफ एन हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट में। यूनिट स्टेप की बात करते हैं तो जैसा इसका नाम यूनिट स्टेप, तो यूटी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब डिस्क्रीट की बात करेंगे तो यूएन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट रैंप की बात करते हैं तो आरटी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम बात करेंगे डिस्क्रीट में तो आरएन से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये बातें अब क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद कुछ सबसे पहले यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद हम 1 बाय 1 यूनिट स्टेप यूनिट रैंप सिग्नल को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है माय डियर स्टूडेंट, वो एलन ओपिनियन करके जो बुक आती है, उस बुक के सभी प्रॉब्लम्स मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को करवाने की, ओके। अभी तक मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, उसमें किसी वीडियो में जो है कंप्लीट वो सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं, तो मैं वो उसको कंप्लीट कराऊंगा आपको, ओके। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल टी से, क्योंकि इसका डायरेक्ट डेल्टा भी एक नाम था, उसकी वजह से डेल टी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका टाइम है और ये आपका डेल टी है, तो यहाँ पर एरिया अंडर जो बोला जाता है, बोलते हैं यूनिटी होती है इसकी एरिया अंडर। जैसे ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, और इसका डिफाइन करने का एक टेक्निक भी होता है, -∞ से इन्फिनिटी हम लेते हैं डेल टी डी टी, और जिसकी वैल्यू हम 1 बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसको डिफाइन करता है। लेकिन ये एरिया अंडर का सेंस क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि इसको और भी हम दोनों साइड से अगर थोड़ा सा पतला करेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा इसका बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा पतला करेंगे तो ऊपर का और बड़ा हो जाएगा, और पतला करेंगे तो और ऊपर का बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते दोनों साइड से अगर हम सिग्नल को दबा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सिग्नल जो है इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ तक चली जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है। जो एम्पलीट्यूड इसका देख रहे हैं वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और ये टी
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डेल टी को जो डिफाइन कर रहे हैं वो देखिए जीरो पर, ये जीरो है ना आपका, ये ओरिजिन है, जीरो है। तो जीरो पर ये जो डिफाइन होता है वो इन्फिनिटी होता है, टी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टी इज़ इक्वल टू जीरो, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है। अदरवाइज हम बोल सकते हैं, अदरवाइज जीरो होती है, इस साइड और इस साइड इसकी वैल्यू नहीं होती, जीरो होती है। पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और आप कुछ बेसिक्स बुक्स में देखेंगे तो वो ऐसी चीज़ों का नाम लिखकर वो ऐसे यूनिट को डिफाइन करने के लिए वन ओन भी लेते हैं, ठीक है, वो ऐसे भी लिखते हैं, कुछ एरिया को वहाँ पर वो वन शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर अगर ये दो आते हैं तो दो में से ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ओके। पर ठीक है, कुछ बुक में ऐसी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आपको मिलेंगी, ओके, पर ये राइट है, ओके। तो ये इसका डिफिनीशन हम कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी डी टी इक्वल की वैल्यू जो होती है वन होती है, क्योंकि ये देखो डिफाइन क्या करता है, ये एरिया को ही डिफाइन करता है। इंटीग्रल किसको डिफाइन करता है, एरिया को। तो देख सकते हैं कि एरिया जो है इसकी कितनी है, वन है। उसी एरिया को हमने यहाँ पर पतला करते 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 कितना कर दिया, इन्फिनिटी तक कर दिया है। तो ये बातें आपकी हो गई, यूनिट इम्पल्स की बातें हो गई, इसी को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, यही प्रॉब्लम होती है, एक ही बार में सब कुछ आप पढ़ने की कोशिश कर लेते हो, कुछ भी नहीं आता समझ में। तो इसलिए आप आराम से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, वन बाई वन स्टेप हम क्लियर करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी छोड़ देंगे आपको, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, पर एक वे में बताएंगे कि जिससे आपको क्लियर हो चीज़ें, ठीक है। आपका जो दिमाग है उसमें चीज़ें जाएगी, ऐसा नहीं कि कुछ जाएगी ना तो क्या समझ में आएगा आपको, बताइए। तो अब हम चलते हैं, जो सेकेंड है वो है यूनिट, क्या है बाबा, यूनिट स्टेप सिग्नल। ये है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल को मैं आपको बता दूं, यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टी हो गया आपका, ये यूटी हो गया आपका। यहाँ पर देखिए मैं यूटी का डायरेक्ट लिख देता हूँ, किस तरह से यूटी को डिफाइन किया गया है। टी इज ग्रेटर देन जीरो पर वन होती है वैल्यू, और अदरवाइज जो है वो जीरो होती है। जैसे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, फिर ऐसे चली जाती है। कुछ बुक में देखो, जैसे ये इक्वल, ये आनंद कुमार की बुक उसमें देखा इक्वल था, ये पर ये गलत है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने इक्वल यहाँ पर कहते, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, ये तो डिसकंटिन्यूअस है, तो आप वन यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते हैं कभी भी, ये ग्रेटर देन ही जीरो होगा, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी है, तो ये आगे से चला जाता है। इसकी जो वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे ये कितनी होती है, वन होती है, ठीक है। तो ये यूटी इक्वल डिफाइन हम कर सकते हैं वन ग्रेटर देन, टी इज ग्रेटर देन जीरो पर, अदरवाइज क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एक सिग्नल बच गया है, उसका नाम है यूनिट रैंप सिग्नल। अब बोल रहे हैं सर इतनी जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हैं, तो हम जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आराम से ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लग जरूर रहा होगा आपको। यूनिट रैंप सिग्नल, तो ये सब कुछ नहीं है, आप रैंप देखें ना, इसको रैंप तो आरटी बोल सकते हैं, या फिर इसको आरएन भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे आरएन डिस्क्रीट के लिए आरएन और इसके लिए आरटी। अच्छा मैं अभी डिस्क्रीट वाला छोड़ते जा रहा हूँ, वही मुझे ध्यान में आया, मैं चलो उसको भी कर लूँगा अभी। तो हम बात करते हैं आरटी, किसकी बात करते हैं, आरटी को। तो आरटी जो आपका डिफाइन होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, यहाँ पर इक्वल भी हो जाता है और ये जीरो हो जाता है अदरवाइज, ठीक है, ऐसा। तो हम एक इसका सिग्नल बना लेते हैं, ये जा रहा है कुछ ऐसे, ये रहा आपका टी और ये आपका क्या है, आर टी। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी जो चीज़ें होती हैं यूनिटी से ही रिलेटेड होती हैं। मीन्स यहाँ पर ये वन है तो ये वन होगा, ये टू है तो ये टू होगा, ठीक है। इस चीज़ को कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर ऐसा। और देखिए यहाँ पर आर इन का मैं बना लेता हूँ, मैं सबका भी बना के दिखा दूंगा आपको। जीरो पर तो जीरो रहेगा, और वन पर जैसे आएंगे ये वन, ये भी वन ही रहेगा। टू पर आप आएंगे तो ये भी टू, ये भी टू। थ्री पर आप आएंगे तो ये भी थ्री, ये भी थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आर एन का अगर ग्राफ यहाँ पर आर एन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये कुछ कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए एन हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन जीरो एन, और जीरो अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है, जीरो अदरवाइज। आप क्लियर कर लीजिएगा इसको।
तो ये आर एन हो जाएगा और ये आपका आर टी है। कॉन्टीन्यूस के लिए डिफाइन की जाती है, जो भी मैं टाइम लिख दिया कॉन्टीन्यूस के लिए डिफाइन होगा, एन जहाँ लिखा हूँ डिस्क्रीट के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो दो बातें जो छूट गई थी उसको फटाफट कर लेते हैं। एक इम्पल्स में छूट गया था आपका, ठीक है, इसी तरह से रिवीजन भी आपके हो जाएंगे, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, है ना। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन में आपका छूट गया था। अब कंफ्यूज मत आप जाना सर, वहाँ तो सिग्नल लिखे थे, यहाँ फंक्शन लिख दिए। मेरे भाई एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर चलो हम डेल एन को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? डेल एन। डेल टी कैसे डिफाइन किए थे आपको याद होगा, हमने इन्फिनिटी कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर t इज ग्रेटर देन t इक्वल टू 0 पर किए थे, यहाँ पर 0 अदरवाइज हो गया था। अब यहाँ पर हम डेल एन को जब डिफाइन करने जा रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होता है, यहाँ पर 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, किस पर लिखेंगे? n इक्वल 0 पर लिखेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका हम जब बनाएंगे, प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? सिर्फ 0 पर 1 आएगा ऐसे, ठीक है ना। एक वैल्यू आ जाएगी, n हो जाएगा। ये क्या था आपका बताओ, आप लोग इसको क्या बोल रहे थे? डेल एन बोल रहे थे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम जो बातें करने जा रहे हैं वो इसमें क्या करने लेते हैं, आपको अगर याद होगा तो अभी अभी हमने कुछ आपको बताया था, यूनिट स्टेप फंक्शन। इसी को सिग्नल या फंक्शन एक ही बात है, ओके। तो यूनिट स्टेप को हम कैसे यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू एन को कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? 1 होता है, 1 कब तक जाएगा आपका? तो यहाँ पर n इज देख, अब यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल, यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल डिस्क्रीट इंटरवल टाइम है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इक्वल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अदरवाइज ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये आपका हो गया, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 पर 1 होगा, फिर 1 पर भी 1 होगा, 2 पर भी 1 होगा, इस सब पर 1 चलते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे की जो हम क्लासेस हैं उस पर आगे हम बात करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे, ओके। चीज़ों को हम क्लियर करेंगे।